गए हैं पार्टी से और ऐसे में अब अफजल अंसारी ने राम विरोधी एजेंडा शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने के बाद अफजल अंसारी ने प्रभु राम और हनुमान को लेकर बयान दिया और बीजेपी नेताओं की तुलना राक्षस से कर दी, जिस पर अब नया विवाद है। विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। समाजवादी पार्टी का राम विरोधी एजेंडा स्वामी मौर्य के बाद अफजाल अंसारी ने संभाला है। समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने के बाद अफजाल अंसारी ने नए विवाद को जन्म दिया है, जिसमें एक तरफ राम भक्त हैं तो दूसरी तरफ हनुमान भक्त। और इसी तुलना में अफजाल अंसारी वो भूल कर बैठे जिससे अब बीजेपी मुद्दा बना चुकी है, क्योंकि रावण और मारीच से तुलना अखिलेश के लिए महंगा पड़ने वाला है। भगवान राम करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है, आस्था के प्रतीक है। भगवान राम के ऊपर रिजर्वेशन बता कि तो से परमिशन लेके हो भगवान का। हनुमान एक शक्ति का प्रतीक है। मैंने इस बात पे कहा और मेरा आज भी मानना है कि हमारे कार्यकर्ता ही हमारे हनुमान है। यही समुद्र में पुल बनाएंगे और भगवान राम के लिए भी समुद्र में उन्होंने ही पुल बनाया था। सांसद जी पिछले ये भगवान मत कहिए, इनको मारीच कहिए, इनको रावण कहिए। ये भेष बदलने वाले लोग हैं। मारीच हरना बन के आके ठग दिया और रावण साधु के भेष में आके हर ले गया सीता मैया को। ये वो हैं लोग, ये उल्टा कहानी। अब तक जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे वो खुद को हनुमान भक्त बता रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की तुलना भगवान हनुमान से कर रहे हैं और अपने विरोधियों को राक्षस बता रहे हैं, जिस पर अब बीजेपी भी हमलावर है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा है ये लोग राम विरोधी थे, हैं और रहेंगे। अब जब भगवान श्री राम रामलला टेंट में विराजमान थे और लंबे कालखंड तक देश के 140 करोड़ लोगों ने या उस समय जो आबादी रही होगी उन्होंने इस विषय के लिए संघर्ष किया है, बलिदान किया है। और ये हम सब लोगों के लिए 140 करोड़ लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भगवान श्री राम गर्भगृह में विराजमान हुए हैं। इन सब लोगों के पास वोट बैंक की राजनीति है और वोट बैंक की राजनीति के कारण ये लोग अयोध्या नहीं जाते थे। भगवान राम के दर्शन करने के बाद छोड़ो, अयोध्या तक से इनसे। अफजाल अंसारी ने सनातनियों को भी बांटने की पुरजोर कोशिश की है और हैरानी की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता भी उनके बयान को सही ठहरा रहे हैं। उन्होंने एकदम वही कहा जो गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास रखने वाले सारे लोग कहते हैं। सब धर्म का सम्मान करते हैं, अपने अपने धर्म का पूजा पाठ करते हैं। जो राजनीतिक चश्मा पहन के धर्म की आड़ में राजनीति करना चाहते हैं वही लोग इससे असहमत हो सकते हैं, वरना सबका मानना यह है कि सबके राम हैं और राम के सब हैं। और जो राजनीति में है वो विकास करें, देश को आगे कैसे ले जाएं इस पे बात करें, और पिछले चुनावों में क्या वादे किए थे वो कितने पूरे किए कितने नहीं किए इस पे करें। मतलब यह है कि अब स्वामी मौर्य की कसर विवादित अफजाल अंसारी पूरी करने वाले हैं, तो वहीं अखिलेश यादव अब भी चुप्पी साध रखे हैं। ऐसे में क्या एक बार फिर 24 का चुनाव राम मंदिर की तरफ हो चला है, जिसमें एक तरफ राम विरोधी हैं तो दूसरी तरफ राम भक्त, जिसे समाजवादी नेता रावण बताने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो विवादित बयानों के पीछे की चाल को जरा समझिएगा। कई नेता विवादित बयान को लेकर ही जाने जाते हैं और उनमें एक नाम यूपी के स्वामी प्रसाद मौर्य का है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सपा की किरकिरी होती थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद विवादित बयानबाजी में कमी की उम्मीद थी, लेकिन गाजीपुर से सपा के उम्मीदवार अफजल अंसारी ने विवादित बयान दे दिया। अब अफजल अंसारी ने बीजेपी नेताओं की तुलना राक्षसों से कर दी। सपा कार्यकर्ताओं को हनुमान भक्त बताने की कोशिश में थे, लेकिन बीजेपी नेताओं की तुलना राक्षसों से करके फंस गए। अब बीजेपी ने तुरंत इस मुद्दे को लपक लिया और अफजल अंसारी पर बीजेपी नेताओं ने निशाना साधना शुरू कर दिया और अफजल अंसारी अपनी ही चाल में यहां पर फंसते नजर आ रहे हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।